और हरियाणा बीजेपी को लेकर एक और बड़ी खबर। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद होगा। एक बड़ी बात, अभी तक कई राज्यों में बीजेपी ने अपने अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, कुछ को दोबारा से जिम्मेदारी दी गई है, कुछ नए चुने गए हैं। लेकिन हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद होगा। और इसके बाद बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक की तरफ से, कि बीजेपी 6 जुलाई तक सभी जिलों के संगठन की घोषणा करेगी। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने यह भी कहा कि सिरसा, झज्जर, कुरुक्षेत्र में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आएंगे जेपी नड्डा। खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने उनसे खास बातचीत की, वो आपको सुनवाते हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सरकार और संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर बड़ोली साहब से बातचीत करेंगे। बड़ोली साहब, सबसे पहले तो हम युवाओं का मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि विपक्ष सबसे ज़्यादा आप लोगों को रोजगार के मुद्दे पर घेरता है। जब सीएम साहब ने दूसरी बार ओथ ली तब भी बड़े स्तर पर रोजगार दिया गया था। अब देर रात भी एसएससी की तरफ से बड़े स्तर पर जो है रिजल्ट जारी किया गया है ग्रुप डी का। रोजगार के लिहाज से जो फैसले किए जा रहे हैं, जो रोजगार दिया जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण है? कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा गैंग बना रखा है जो कोई ना कोई अड़चन डालने के लिए कोर्ट में घुस जाते हैं, कोर्ट का सहारा लेते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने अब फिर एक दिन पहले ही लगभग 7500 बच्चों को रोजगार देने का काम किया है। मैं सरकार को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि युवाओं के रोजगार की उन्होंने चिंता की है। और आने वाले समय में भी सरकार की योजना बहुत जल्दी और भी बच्चों को रोजगार मिलेंगे। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो संगठन का पर्व चला है उसमें भी हमने तेज गति के साथ आगे बढ़े हैं। और अभी हमारे मंडल तक की टीम का गठन हुआ था, बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर हमारे जिला की टीम का भी गठन होगा। और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को सरकार ने भी ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य बनाया है। इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि अनेक कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारी देने का काम किया। आपने जिम्मेदारी का जिक्र किया, लेकिन बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि जो प्रदेश स्तर की जो चेयरमैन है उनका इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनका इंतजार किया जा रहा है। वो इंतजार कितना लंबा रहने वाला है कार्यकर्ताओं का? ये मैंने पहले भी बताया था कि जब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, जब हमारा संगठन पर्व पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब भी स्टेट लेवल की चेयरमैन की सूची केंद्र में चर्चा करके, विचार विमर्श करके उसको जारी की जाती है। और जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा उसके बाद हम दिल्ली अपनी लिस्ट भेजेंगे और उसके बाद सारा प्रोग्राम आगे चलेगा। बैठकें लगातार चलती रहती है, संगठन की कई जिलों की बैठकें आज आप ले रहे हैं। जो जिला स्तर के जो संगठन खड़ा होना है वो कब तक संभावना माने कि कितने दिनों में वो संगठन खड़ा हो जाएगा जिला स्तरीय? ये हमारा जिले की टीम बैठती है, हमारे जिलों के अध्यक्ष हैं, जिलों के प्रभारी हैं, संगठन महामंत्री हैं, हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं। वो बैठ के एक हमारी टीम बनी हुई है, वो विचार विमर्श करेगी। फिर वो उनकी सूची अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को देते हैं। हमारे 2 प्रभारी हैं और हमारे केंद्र की तरफ से राष्ट्रीय महामंत्री हैं। वो सूची हम उनको देते हैं और जैसे वो फाइनल होगी, मुझे लगता है इस सप्ताह में कई सूचियाँ जारी होंगी। बड़ोली साहब, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की बात करें, आने वाले दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव होना है। बीजेपी के कई राज्यों में अध्यक्ष बन चुके। हरियाणा में जो संगठन का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, कब तक संभावना है? फिलहाल होगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। हरियाणा को इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया से पहले नहीं डाला है। कई प्रांतों को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद उस प्रक्रिया में डाला है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस पर फैसला लेगा। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि संगठन की सवाल है। कांग्रेस भी पूरी कोशिश करेगी जल्दी से अपना संगठन बना ले। 30 जून तो चली गई है, मानते हैं कि कांग्रेस भी अपना संगठन खड़ा कर लेगी। और कांग्रेस को लेके क्या कहना चाहेंगे? जो कांग्रेस का संगठन है, कांग्रेस के लोग ही उसको संगठन नहीं मानते हैं। पहली बात तो कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, वो संगठन को जानते नहीं है और वो बात करते हैं और झूठ बोलने का काम करते हैं। पहले भी उन्होंने इसी प्रकार की बातें करी हैं। कांग्रेस अभी तक अपना सीएलपी नहीं बना पाई। आपको नहीं लगता कि कम से कम सीएलपी तो होना चाहिए? क्योंकि विपक्ष का नेता बेहद जरूरी है, जो चाहे जनता से जुड़े मुद्दे हो, चाहे कुछ भी बड़ी बात हो विपक्ष से जुड़े, तो सीएलपी का होना काफी जरूरी है। ये कांग्रेस पार्टी कभी भी लोकतंत्र में विश्वास रखने का काम इन्होंने नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करते हैं और विपक्ष का नेता ना चुनना लोकतंत्र को कमजोर करना,
ये कांग्रेस की समझ में आएगा नहीं, जनता की समझ में आ चुका है। और जनता भी ये मानती है कि कांग्रेस विपक्ष के रहने के लायक भी नहीं है, वो नेता नहीं चुन सकते। तो आगे आने वाला जब चुनाव होगा उनको पता चलेगा और जनता इसका जवाब देगी। बिल्कुल, देखिए बड़ोली साहब थे, बड़ोली साहब का कहना है कि कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वहीं बीजेपी संगठन को लेकर और बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ोली साहब का कहना है कि मानसून सीजन में कहना कि कार्यकर्ताओं को काफ़ी अच्छी खबरें मिलने जा रही हैं। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक।